चलो माइक ठीक से अटैच हो गया हाँ ना? हाँ हाँ बोलो। एक सेकंड रुको, काम है तो शुरू करूं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आदरणीय गीत ऋषि श्री संतोष आनंद जी के ऑफिशियल पेज पे। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, शायद ही 4 दिन में कोई चीज़ ऐसी वायरल होगी जो संतोष जी का इंडियन आइडल का प्रोग्राम वायरल हो गया। तो देखिए, आज मेरे साथ संतोष जी लाइव जुड़े हुए हैं और हम इनसे थोड़ी सी बात करेंगे और प्रोग्राम के विषय में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। नमस्कार डैडी, कैसे हैं आप? जीते रहो। डैडी, अच्छा वो इंडियन आइडल के प्रोग्राम में जाके आपको कैसे लगा और किस तरीके से ये प्रोग्राम का जाने का प्रोग्राम सिलसिला तय हुआ, थोड़ा सा बताइए अपने व्यूअर्स को। बस थोड़ा बताइए। मैं इंडियन आइडियल का बहुत आभारी हूँ। जी उन्होंने बड़े प्रेम प्यार से मुझे बुलाया। एक दिन पहले ही उनका फ़ोन आया तो मैं जाने की स्थिति में भी नहीं था। जी फिर उन्होंने जो पीआर है, यही जो बैठी हुई है मेरी बेटी शैली आनंद को अप्रोच किया बहुत ज़्यादा। फिर इसने सारा प्रोग्राम मैनेज कर दिया और मैं बस तब से ही बिज़ी हो गया। सुबह ही जल्दी उठ के वहाँ जाना पड़ा। फिर उन्होंने बजाय होटल के मुझे पहले वही बुलवा लिया जहाँ शूटिंग थी। वहाँ मैं पहुँचा, इतना प्यार दिया उन्होंने, इतनी इज्जत। मैं इंडियन आइडियल का हृदय से आभारी हूँ। वहाँ जाके दिल को सुकून प्रसन्नता लगी आपको? कितने साल बाद मुंबई वापसी एक कमबैक हुआ तो कैसा लगा? अच्छा लगा? नहीं, कमबैक तो नहीं कह के इसे, मतलब मैं गया, अच्छा लगा। बम्बई में काफ़ी रहा हूँ, काफ़ी घूमा हूँ जी और बड़ा वहाँ प्रेम मिला। जी और इस बार तो कमाल ही हो गया, मुझे भी उम्मीद नहीं थी। ऐसा था कि जनता के मैं दिल में हूँ और वो उमड़ के बाहर आ गई जनता। क्या बात जैसे है, क्या बात इतना प्रेम प्यार। मैं पूरे देश की, पूरे विश्व की जनता का क्या बात है। हृदय से आभारी हूँ। मैं डैडी, इतने दिन बाद प्यारे लाल जी से मुलाकात हुई, ऑन सेट आपकी मुलाकात हुई थी, तो वो क्या पिछला कुछ जो दौर था, इतना काम आपने वहाँ पे, मिसेस प्यारे लाल ने एक बात कही थी, बहुत बड़ी बात कही थी कि संतोष जी आपके गीतों को, आपके लिखे हुए गीतों से हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो कैसा महसूस हो रहा था? पुराना टाइम याद आ रहा था? आपने वहाँ पे बोला था मैं एक उड़ता हुआ पंछी की तरह आता था। मुझे ध्यान नहीं उस टाइम क्या बोला। जी मैं भावावेश में था, जी ये जरूर है। जी, और प्यारेलाल जी तो मेरे अपने हैं, क्या बात। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। जी जी ये तो जी, सही बात है। पारिवारिक जीवन जिया है हम लोगों जी ने बिल्कुल। और बड़ा उन्होंने स्नेह दिया है। मेरे गीतों को मैं यही कह सकता हूँ कि अलग से वो तैयारी करते थे और उसे समय बहुत देते थे। तो ये अच्छा था। वही उठना बैठना खाना वाना ये सब चलता रहता था। जी पुरानी जिंदगी याद तो आती ही है। तो मुझे भी घुमड़ रही थी, वो एक फिल्म चल रही थी उस टाइम पूरा की। पूरा देश भावुक हो गया कल आपके साथ, पूरा का पूरा देश भावुक था। जी और ऐसा लग रहा था कि सदी के मिलेनियम सॉन्ग के गीत के रचयिता के साथ पूरा देश जो है उनके दर्द में शामिल था। ये देख के कैसा लगा? कंटिन्यू आपके पास विदेशों से भी फोन कॉल्स आ रहे हैं, आज लग रहा है कि देश मेरे साथ है। अरे ये देश को तो मैं हम्म, हमेशा ही, मैं देशभक्त आदमी हूँ जी और हमेशा से ही देश मेरे साथ रहा है। क्या बात। लेकिन इतना प्यार मिलेगा हाँ, जो संजोए नहीं संजोएगा। सही आंचल में, आंचल क्या चीज होती है, सही। बहुत कुछ चाहिए इस प्यार को संजोने के लिए। मैं हृदय से आभारी हूँ। ये जर्नलिस्ट चंद्रमौली जी मेरे साथ हुए हुए हैं। कुछ इन दिनों खबरें जो चल रही हैं उनके बारे में आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या बैक खबर टू है? चंद्रमौली जी। अच्छा, पहले तो नमस्कार करता हूँ आपको। नमस्ते अच्छा, इन दिनों में जो सबसे बड़ी एक बात आ रही है पिछले कुछ दिनों से, तमाम जितने मीडिया और सोशल मीडिया है उन पे कहीं ना कहीं एक गलत जानकारी भेजी जा रही है, बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आर्थिक परेशानियां चल रही हैं नहीं नहीं किसी तरीके का कोई। तो इस पर थोड़ा सा बताइए अपने दर्शक। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। वहाँ पर नेहा जी ने, नेहा कक्कड़ जी ने इतना वो भावुक हो गई थी जी मुझे देख के। जी
तो उन्होंने बोला मैं 5 लाख देती हूँ। बिल्कुल तो मैं बोला कि देखिए मैं किसी से मांगता नहीं हूँ, बिल्कुल मैं साथ था। मैं बेहद स्वाभिमानी आदमी हूँ। तो उन्होंने कहा अपनी पोती समझ के जी बिल्कुल ये। बिल्कुल। तो मैंने कहा फिर स्वीकार है। तो इसमें आर्थिक तंगी कहाँ से आ गई? कहीं ना कहीं ये तो कोई सब्जेक्ट था ही नहीं, वहां पे कोई ऐसी बात भी नहीं हुई, नहीं तो कुछ। कहाँ से ऐसी जानकारी ये गलत तरीके की चली लोगों के पास? अब ये तो मुझे भी पता नहीं जी, कुछ गलत जानकार होंगे। जी मैं यही कह सकता हूँ जो जहाँ मुझे इतने प्यार करने वाले हैं, 2 4 के चुने वाला तो हूँ मैं, वो उनको चुबा होगा कुछ, तो उन्होंने अपनी भड़ास इस तरह से निकाली। तो ऐसे लोग जो खबर देने के लिए कुछ भी कर देते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? मैं ये कहता हूँ जीवन है कितना, जी उसे अगर आप सत्य से जियोगे जी तो बहुत अच्छा है। जी मैंने तो सत्य से जिया, जी जो भोगा वो लिखा, बिल्कुल सत्य और यथार्थ जी जीवन में जो है मेरे, वो भी मैंने दे दिया। इसलिए लोगों को मेरे गीत अपने लगते हैं, वो कहते हैं ये हमारे गीत है, मेरे नहीं। जी और वो उसी तरह से उनको गाते हैं। लता जी, मुकेश जी, इन्होंने कितनी मेरे गीतों के साथ न्याय किया है। जी अगर ये लोग नहीं होते तो मेरे गीत क्या, लोगों के, हाँ लोग कुछ अलग से ही मुझे प्यार कर रहे हैं कि यार इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, उनका प्यार है। लता जी से भी काफी समय बाद बात हुई, उस पर कैसा लगा? बहुत अच्छा, वो जी तो आशीर्वाद उन्हीं का जी फल रहा है जी जी। मेरे गीतों में। सरस्वती है वो। अच्छा, पिछले दिनों में अगर बात करें, पिछले 2 3 दिन की, अगर कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा देश विदेश में वायरल हुआ तो वो है संतोष आनंद जी। तो उस पर कैसा लगता है, अंदर से कोई एक खुशी महसूस होती है कि इतना ज्यादा? और खुशी क्या, बस मैं धन्यवाद दे सकता हूँ। जी और मुझे ये नहीं था कि लोग, जी जैसे मैं इस टाइम दिल्ली रह रहा हूँ जी तो कि मुझे भूल गए, जी ऐसा नहीं लगा। बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे एक फव्वारा सा एक साथ छूटा है, जी समझ में आया ना? ऐसे ही जैसे जो है ज्वालामुखी फट गया जी हो, बिल्कुल इस तरह का एक साथ खेल हुआ। तो मुझे भी अचंभा तो हुआ, लेकिन प्यार बहुत आया। जनता इतना प्यार देगी इसकी कल्पना नहीं थी। हाँ प्यार मुझे करती है, जी। ये तो मुझे पता था। जी और मैं तो मेहनत से खाया है जी। जी, मेहनत की कमाई मैंने की है। कल भी करता था, आज भी करता हूँ। ये कोरोना काल को छोड़ दो, जी कोरोना काल से पहले भी मैं कभी सम्मेलनों में व्यस्त था, जी और अभी भी भीड़ आ रही है। जी अब उस समय से छूंगा क्योंकि अपने तरीके से अब मुझे बुलाने के लिए एक आदमी तो साथ में चाहिए। बिल्कुल तो मैं हर तरह से देख के, जी अपनी सीमाएं देख के जी मैं कार्यक्रम लेता हूँ, जी और बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर कितने लोग मिले हैं, मैं किस किस का नाम लूँ जी जो मेरे पीछे है। जी 1 2 लोग जी मैं समय आने पे उनका नाम जी लूँगा। बिल्कुल बिल्कुल अभी अगर मैं कहूँगा तो इसके ही पीछे लोग पड़ जाएंगे कि इन लोगों ने जी। इनको बुलवाया, बिल्कुल बिल्कुल तो मैं इतना मौका क्यों दूँ? बिल्कुल वो तो मौका नहीं हो तो भी मौका बना लेते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। ये अजीब सा खेल है। आपको छींक भी आई, बोलिए नेगेटिव छींक है या पॉजिटिव छींक वो है। तो जनता देख ही रही है, जनता सुना भी रही है ऐसे लोगों को हाँ। जो खबर बेचने के लिए कुछ भी कर देते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। उनको जनता बोल भी रही है कि गलत जानकारी है। हाँ तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए जी कि दूसरे को भी दो। जी। देखो हम तो हमेशा दूसरे के लिए जिए, अपने लिए तो हम कभी बिल्कुल, जिए ही नहीं है। बिल्कुल और अभी भी जिएंगे तो सबके लिए जिएंगे। बिल्कुल। आपके ऑफिशियल पेज पे काफी लोग आपको देख रहे हैं, क्या उनके लिए 2 लाइनें गुनगुनाएंगे किसी अपने गीत की? सिर्फ 2 लाइनें, सिर्फ जनता लगातार आपसे सिर्फ 2 लाइनों की मांग है। जी प्यार ही है। मेरे पास अब वो ये बात करनी थी तो मुझे पहले सोचने का मौका होना चाहिए। एक्सपोर बोलना जो है, जो प्यार
कर गई, वो लोग और थे जो प्यार कर गई।